नमस्कार, वॉर ऑफ स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अरविंद केजरीवाल जो खुद को ईमानदारी की मूर्ति बताते नहीं थकते थे, उनकी अब ईमानदारी का नकाब धीरे धीरे उतर रहा है। बीजेपी केजरीवाल को एक एक कर शौक पर शौक दे रही है। बीजेपी ने आज एक बार फिर से केजरीवाल पर कैग प्रहार कर दिया है। दरअसल आज से दिल्ली विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत हो गई है और पहले ही दिन दिल्ली की राजनीति में भूचाल लाने वाली एक और कैग रिपोर्ट सीएम रेखा गुप्ता ने पेश कर दी है। यह कैग रिपोर्ट दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी से जुड़ी हुई है और इस रिपोर्ट के जरिए आज एक बार फिर बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। खुलासा ऐसा हुआ कि आपके विधायक भाग खड़े हुए। आज सदन में जमकर बवाल भी मचा है। तो वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकार के कामकाज पर श्वेत पत्र जारी होगा। इसमें पिछली सरकार की ओर से किए गए काम का लेखा जोखा होगा। तो केजरीवाल कैसे कटघरे में खड़े हो गए हैं आपको बताएंगे। साथ ही अब पंजाब में एक बार फिर से मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट है। अरविंद केजरीवाल ने खाद्य और आपूर्ति मंत्री लालचंद कटारुचक और बिजली और लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटू को दिल्ली में तलब किया है। तो पंजाब में भी क्या चल रहा है बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज एक बार फिर से सीएम रेखा गुप्ता ने बम फोड़ दिया है। देखिए, दो तीन चीजें हुई हैं इसमें। एक तो केजरीवाल का कच्चा चिट्ठा, अभी 14 रिपोर्ट है, 11 बाकी है, 3 अभी आया है। जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस की जो बात, और न सिर्फ कच्चा चिट्ठा खुल रहा है केजरीवाल का, ये दिल्ली में बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस जो माल खा करके सो गए थे, अंधे थे, उनको दिख नहीं रहा था कि दिल्ली का क्या हाल बना दिया। बसेस की संख्या पूरी नहीं, खरीदारी पूरी नहीं, जो बसेस हैं वो कहीं भी जाकर के ब्रेकडाउन हो जाता था। 22,000 से 68,000 करोड़ रुपए का घाटा तक पहुंचा दिया। लेकिन मीडिया जो है आरती उतार रही थी। केजरीवाल मॉडल, वो झूठ बोलता था, मैंने अपनी इज्जत का भी इन लोगों ने फलूदा बना दिया कि इंटरव्यू में जाता था तो इंटरव्यू में उल्टे केजरीवाल जो एंकर से पूछता था, बताओ सत्येंद्र जैन के ऊपर क्या केस है, कोई केस है? नहीं है, हम लोगों को तंग किया जा रहा है, यही कहता था ना। और बड़े बड़े तेज चैनल के सबसे बड़े एंकर जो है भोंदू की तरह, हाँ सही कह रहे हैं आप, ये तो हाल था। अभी क्या हुआ है कि भाई देखिए, हम लोग कैपिटल टीवी तो शुरू से कहता रहा कि पूरा का पूरा जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है भ्रष्टाचार मिक्स्ड विथ प्रचार, यही था। अभी क्या है, सीएजी रिपोर्ट के साथ साथ जो चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने कहा है, और जो यही होता ही है कि रिपोर्ट आ गई, अब वित्त विभाग को दिया गया है। अब एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ इसे पेश किया जाएगा। मतलब कौन कौन अधिकारी है, क्या एफआईआर हुआ, किस मंत्री के खिलाफ कंप्लेन हुआ, ये सारी चीजें, और बहुत सारे केसेस में जो ऑलरेडी सीएजी ने अपनी रिपोर्ट्स में कहा है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है, वो एसीबी, सीबीआई, पुलिस, वो सारे एक्शंस लिए जाएंगे। मतलब धीरे धीरे मालूम चलेगा कि 14 रिपोर्ट जब तक आया है, आम आदमी पार्टी का पूरा कुनबा अलग अलग केसेस में फंसा हुआ। बिल्कुल, जो वादा बीजेपी ने किया था वो उसे पूरा करे। सर, आज जो कैग की रिपोर्ट आई है उसको लेकर एक्शन की क्या कुछ तैयारी की जा रही है? देखिए, एक्शन तो होना है, लेकिन समस्या ये है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जिन लोगों के पास रही, उसमें एक सौरभ भारद्वाज 49 दिनों तक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे थे, दूसरा कैलाश गहलोत जो अभी भारतीय जनता पार्टी में है। अभी एक समस्या है, कैलाश गहलोत अपने आप को डिफेंड कैसे करते हैं,
क्योंकि कैलाश गहलोत ने पिछली बार शराब नीति को लेकर कहा था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हमें कॉन्फिडेंस में लिया और बोला कि इस पर सोचने विचारने के लिए समय नहीं मिलेगा, आपको कैबिनेट की मंजूरी के लिए कैबिनेट मिनिस्टर का जो दस्तखत करना था उसमें अचानक से फाइल हमारे सामने आई और फाइल देने के बाद कहा कि इस पर सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, ये दिल्ली के लोगों के फायदे के लिए है, रेवेन्यू बेनिफिट होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा और उसका इस्तेमाल हम दिल्ली के लोगों के लिए करेंगे, इसलिए इस पर मत विचार करो, सीधे दस्तखत कर दो। उन्होंने दस्तखत कर दिया। जी। यानी केजरीवाल देख रहे थे कि कौन से डिपार्टमेंट में क्या क्या हो रहा है, क्योंकि उनके पास अपना कोई पोर्टफोलियो नहीं था। तो कैलाश गहलोत इस बात को लेकर तैयारी कर रहे हैं कि कौन कौन सी फाइल, जैसे डीटीसी के बसों में खरीद बिक्री की बात है, तो खरीद बिक्री जो हुई थी, जितने बसेस 1600 बसेस खरीदे गए थे उसमें करप्शन के आरोप लगे, लेकिन ये आरोप कैलाश गहलोत से ज्यादा अरविंद केजरीवाल पर था। आप पूरे दिल्ली में घूम घूम कर देखेंगी, जहां जहां डीटीसी की बसेस चलती थी, जितनी भी बसेस है, चाहे नई बसेस हो या पुरानी बसेस, उसमें कैलाश गहलोत से ज्यादा बड़ी फोटो अरविंद केजरीवाल की होती थी। अरविंद केजरीवाल ने उसको इस्तेमाल किया था कि हर जगह मुख्यमंत्री का चेहरा बड़ा होगा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से। और अब जब सब लिपाई पुताई हो गई, केजरीवाल की परेशानी बढ़ी, तो कैलाश गहलोत जो अभी भारतीय जनता पार्टी में है, वो सारी फाइल अपने पास रखे हैं और एविडेंस भी उनके पास है कि कब कब मुख्यमंत्री ने हमें क्या आदेश दिया और किस जगह पर कौन से टेंडर लाने के लिए मुख्यमंत्री ने हमें कौन सी बात कही। तो इसलिए अभी कैलाश गहलोत गवाह बनेंगे केजरीवाल के खिलाफ कि मुख्यमंत्री के आदेश पर हमने क्या क्या किया। और उससे पहले जो सौरभ भारद्वाज को 49 दिन के जो सरकार चली थी उसमें मंत्री बनाया गया था, आजकल वो दिल्ली के ऑफिस में बैठ रहे हैं, क्योंकि स्थितियां बदल गई है। गुटबाजी चरम पर है दिल्ली में। जो आम आदमी पार्टी है उसमें गुटबाजी इतनी तेज हो गई है कि अब जो अभी तक के मंत्रालय में देखा जाए, मंत्रियों की स्थिति जो थी दिल्ली के कैबिनेट में, उसमें तीसरे स्थान पर जो आते थे गोपाल राय, पहले अरविंद केजरीवाल, दूसरा मनीष सिसोदिया और तीसरा सबसे वरिष्ठ भी थे और साथ ही केजरीवाल के नजदीकी भी थे। लेकिन आजकल गोपाल राय की स्थिति क्या है? डगरे का बैगन बना दिया है। गोपाल राय से कहा फीडबैक लो, फीडबैक गोपाल राय ने लिया, मीटिंग गोपाल राय ने की, दिल्ली के यूनिट को एक्टिव करने की जिम्मेदारी थोड़े दिन के लिए गोपाल राय को दे दी गई और उसके बाद उनसे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष का पद छीन लिया गया। भेजा कहां गया है? गुजरात में, जहां आम आदमी पार्टी थोड़ी बहुत सुगबुगाहट के साथ आगे बढ़ी थी और आगे आने वाले चुनाव में 0 पर आउट होगी। अब वहां गुजरात में आम आदमी पार्टी की सारे संगठन बिखर चुके हैं। तो अभी जो स्थिति है वो है कि 2 गुट, जो केजरीवाल का गुट है उसमें अभी सौरभ भारद्वाज ने एंट्री ले ली है। सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय, ये दोनों के बीच बिल्कुल रस्सा कस्सी की स्थिति है। जब दिल्ली के ऑफिस में सौरभ भारद्वाज पहुंचते हैं तो गोपाल राय के गुट के लोग अलग अलग कमरों में बैठे हुए सौरभ भारद्वाज के आने के बावजूद उनसे मिलने तक नहीं जाते। ये गुटबाजी की स्थिति हो गई है। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी के कुछ पुराने नेता, ये सारे लोग ही सबूत सौंपेंगे, क्योंकि केजरीवाल ने जो अलग अलग टारगेट शिफ्ट किया है, उन सारे लोग अब धीरे धीरे केजरीवाल के खिलाफ आ रहे हैं। मतलब आज जो सर कैग की रिपोर्ट आई है डीटीसी से जुड़ी हुई, उसको लेकर अगर साफ शब्दों में कहें, जैसा कि सर ने समझाया कि अब कैलाश गहलोत ही अरविंद केजरीवाल को जेल भिजवाएंगे। देखिए, ये सारे लोग हाईली एम्बिशियस, जो कहते थे कि बहुत ज्यादा सोच करके लूट खसोट करने वालों का एक गैंग है। ओवर एम्बिशियस पीपल, जिनका एम्बिशन सधता है वो साथ में रहते हैं और जिनको लगता है कि मेरा एम्बिशन यहाँ पे फुलफिल नहीं होगा वो पार्टी छोड़ के चले जाते हैं या फिर कैलाश गहलोत बनते हैं। इसमें बात तो बहुत ही साफ है, बिल्कुल सही कहा कि ये तो पूरा मॉडस ऑपरेंडी केजरीवाल का वो पकड़ा जाएगा। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जो है उसका फोकस अब दिल्ली नहीं है, अब उसका फोकस पंजाब हो गया है। पंजाब को कैसे लूटे, पंजाब के ऊपर कैसे जो है अपना आधिपत्य जमाए। अब तो बताया जा रहा है कि भाई वो तो तय हो गया वहां। लेकिन सर क्या चल रहा है पंजाब में? 2 मंत्रियों को दिल्ली क्यों तलब किया? वो इसलिए कि उनसे इस्तीफा लिया जाएगा, 2 लोगों को वहां बनाया जाएगा। आप देखिए, ये तिहाड़ियों का पूरा गैंग वहां पहुंच गया ना।
एक से बढ़कर एक तिहाड़ी, सब केजरीवाल खुद तिहाड़ी, सत्येंद्र जैन खुद तिहाड़ी, उसको जो है जगह उसका छीन लिया, किसका, वो चड्डा का, चड्डा के जगह पे उसको भेज दिया, और वो जर्नैल सिंह के जगह पे जो है भेज दिया मनीष सिसोदिया का, ये भी तिहाड़ी। इन दोनों को इसलिए हटाया कि तुम दोनों तिहाड़ी नहीं हो, तिहाड़ का एक्सपीरियंस चाहिए, वहां लूट खसोट करना है तो भाई उससे भाई ये तो तगमा लगेगा ना भाई। और पहले से 2 तिहाड़ी को वहां बिठा दिया था, उसके पीछे लगा दिया था कि जरा चीफ मिनिस्टर को टाइट करो। विभव पहुंचा हुआ वो भी तिहाड़ी, एक विजय नायर पहुंचा हुआ है वो भी तिहाड़ी, सारे लोगों का तिहाड़ियों का गैंग वहां बैठा है। अब बिल्कुल साफ है, जिस दिन रिजल्ट आया दिल्ली का, उस दिन हम और राजीव ने उस वक्त ही 3 बजे वो वीडियो डाले हुए, वो आप देखिए, वो आर्काइव में रखा हुआ है कि पंजाब भागा। पंजाब में चुनाव से पहले ही, अभी तो चुनाव तो हुआ नहीं वहाँ पे, लुधियाना वेस्ट में डिक्लेयर भी नहीं हुआ है, इसने कैंपेन लॉन्च कर दिया, उम्मीदवार भी घोषित कर दी, और अब वो ये कह रहा है कि ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से तुम इस्तीफा दो राज्यसभा से, कि ताकि उसमें भी तो 6 महीने का टाइम लग जाएगा। वो जो है वो इस्तीफा दो, तुमको मैं बना दे रहा हूँ मुख्यमंत्री। तो देखिए किसको बुलाया है, तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को बुलाया है, क्योंकि ये बोला वो राज्यसभा तो छोड़ेंगे लेकिन पीडब्ल्यूडी चाहिए। पीडब्ल्यूडी क्यों? माल ये पूरा माल का खेल है, एक से बढ़कर एक धुर्तों की जमात बनी हुई है। और ये तो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये पंजाबियों के स्वाभिमान के ऊपर रोज ये कुठाराघात कर रहा है। ये यूपी का, दिल्ली का, हरियाणा का, बिहार का, ये सब लोग जाकर के पंजाब के ऊपर गवर्न करेंगे, और पंजाब में बैठे लोगों के सेल्फ रिस्पेक्ट क्या खत्म हो गए, जमीन दोस्त चला गया है। भाई आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में क्या लोग नहीं है? अब बिहारी को उठा कर वहां पे चीफ मिनिस्टर के ऊपर बैठा दिया, जरा नजर रखो इसके ऊपर, विभव कुमार को, वो पता नहीं कहां का, ये खुद हरियाणा का है। केजरीवाल तो बोले पता नहीं इंटरनेशनल आदमी हो गए, कभी हरियाणा कभी पंजाब। अरे दिल्ली का मुख्यमंत्री बना तो उस समय रह रहा था यूपी में रह रहा था, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बन गया, पैदा हुआ है हिसार में, और यहां से हारा तो पंजाब पहुंच गया। अभी पंजाब के बेटे बने हुए, अभी पंजाब के बेटे बनेंगे, अभी बहुत सारी चीजें होंगी। और राजीव बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये आपस में ही सिर्फ फुटअव्वल करके एक दूसरे को घायल करें। लेकिन केजरीवाल जो प्लानिंग कर रहे हैं, इसको बुला लो, इसको हटा दो, जिसकी चर्चाएं चल रही है, सर क्या इतना आसान है? अगर फेरबदल होता है, जिसकी चर्चा होती है, तो क्या विद्रोह होगा आम आदमी पार्टी में? देखिए, लगभग 3 महीना है अरविंद केजरीवाल के पास, 3 महीना से ज़्यादा का समय नहीं है। जो तिकड़म अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, जैसे राज्यसभा सांसद के लिए ये सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को पंजाब भेजने के पीछे का बड़ा कारण यही रहा कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा के लिए जब हंगामा शुरू हुआ तो इन्होंने अपने प्रवक्ताओं को कहलवा दिया कि देखो मेरे नाम की चर्चा पर सीधे पूर्ण विराम लगाओ, कह दो कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा नहीं जाएंगे, क्योंकि राज्यसभा की सारी सुविधाएं, घर मकान सब कुछ तो उनको मिला हुआ है। अब कंट्रोवर्सी थी कि किसी तरह मनीष सिसोदिया को या सत्येंद्र जैन तो अरविंद केजरीवाल के सर पर बैठा रहता है, ये दोनों में से किसी को सेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में दोनों को पंजाब का प्रभारी बना दिया। 2-3 महीने तक वो वहां काम करेगा और पंजाब के नेताओं के बीच अपनी पैठ बढ़ाएगा कि वहां पर इस बात के लिए हंगामा ना हो कि दिल्ली से आकर पंजाब से राज्यसभा जा रहा है। तो इसलिए इन दोनों को पंजाब में इंटरनल पॉलिटिक्स देखने के लिए भेज दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ इसको भगवंत मान से भी समस्या है। अब भगवंत मान के गुट के जितने नेता हैं उन सबको बाहर कर रहा है। अभी जब ये विपश्यना से बाहर निकला तो निज्जर के घर पर गया जो पहले मंत्री था, और वो मंत्री पूर्व मंत्री के घर पर जाकर ये संकेत दिया कि तुम्हें कैबिनेट में लाएंगे, तुम वहां पर सेट करो, सारे लोगों को सेट करो कि जब हम भगवंत मान को हटाएं तो कोई विद्रोह ना हो, क्योंकि इसको एंटी इनकम्बेंसी से निपटना है। तो इसलिए निज्जर मंत्री बनेगा। 2 मंत्री का पद भी खाली पड़ा हुआ है, 2 मंत्री को दिल्ली बुला चुका है कि मतलब आपको हटाना है। स्पीकर के बारे में वहां पंजाब के अंदर विधानसभा के अंदर यह बात चल रही है कि आम आदमी पार्टी के विधायक ही बोल रहा है, सीधे स्पीकर को बोलता है कि आप नीचे आकर बैठने वाले हो, इसलिए ज्यादा समय तक वहां पर
आप उस चेयर के पर बैठने के लायक नहीं बचोगे, या जल्दी ही आपको नीचे की तरफ यानी विधायक बना दिया जाएगा, या हो सकता है कि मंत्री का पद दे दिया जाए तो बड़ी बात है। यानी संजीव अरोड़ा के लिए एक पद खाली किया जाएगा, किसी न किसी को, यानी चाहे तो सिसोदिया को या सत्येंद्र जैन को राज्यसभा भेजा जाएगा, और धीरे धीरे भगवंत मान के चारों तरफ के लोग जो कि उनके गुट के हैं, उन लोगों को मंत्री पद से हटाया जाएगा, जो फेरबदल की बात चल रही है। लेकिन भगवंत मान अब इतना बेवकूफ़ नहीं है, पहले बेवकूफ़ हुआ करता था, लेकिन 3 साल में उसने पंजाब की सियासत सीख ली है, इसलिए वो भी दिल्ली आने के बाद भी अरविंद केजरीवाल से कोई ऐसी डील नहीं करता, और वहाँ भी वो अपने गुट बनाए हुए हैं, 4 गुट पंजाब में बने हुए हैं, और उसके बीच ऐसी तानातानी है कि अगर अरविंद केजरीवाल ने चाहे एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए ही सही, लेकिन भगवंत मान को हटाने की कोशिश की, 3-4 मंत्रियों को हटाने की कोशिश की, तो उसके बाद पार्टी बिखर जाएगी। ये सरकार 3 महीने तक चल पाए, वो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो अरविंद केजरीवाल जो खुद को ईमानदारी की मूर्ति बताते नहीं थकते थे, वो अब कैग रिपोर्ट में बुरे घिर चुके हैं। दिल्ली विधानसभा में आज सीएजी की तीसरी रिपोर्ट पेश की गई है। इस रिपोर्ट में डीटीसी में कई खामियां उजागर हुई है। इसके अलावा दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के बेड़े में बसों की संख्या की कम होने की बात भी सामने आई है। अब पेश की गई कैग रिपोर्ट पर एक्शन की कार्रवाई की तैयारी भी चल रही है। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी में जबरदस्त विद्रोह है। केजरीवाल का पंजाब प्लान फेल होता दिखाई दे रहा है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।